जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल में ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग? ये बताने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करिए कैसे हैं, कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं ताकि आपको आने वाली हर नई नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो जाए। मैं भी ठीक हूँ और बहुत दिनों के बाद सारे फेस्टिवल समाप्त होने के बाद थोड़ा थकान, कमज़ोरी सी तो हो ही जाती है, क्योंकि विशेष पूजा पाठ में अपने ऊपर ध्यान कम ही पड़ पाता है, परिवार के साथ और ज़िम्मेदारियों के साथ रहने में। और जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं, अगर उसके लिए ना करें, तो फिर सारा करना व्यर्थ होता है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा, आपको कैसा लग रहा है त्योहार के बाद ज़रूर बताइएगा। कुछ सूना-सा, कुछ फीका-फीका सा, क्योंकि कमज़ोरी भले ही लग रही है, लेकिन उस समय जो भगवान को पाने का एक उत्साह बना रहता है, आज भी रहता है, पर एक थकान के साथ धीरे-धीरे थोड़ा कम होता नज़र आता है। तो इसलिए अब आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि पूरे हफ्ते में अगर आपको किसी चीज़ की परेशानी ऐसी हो रही है कि जिसका दवा भी आप ढूँढने पर नहीं कर पाते हैं, तो दुआ भी कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं? और कौन-कौन से पर डे का टोटका आप करके अपने आप को बचत या अपने बच्चों का बचत, अपने घर परिवार का बचत किसी के अन्य बुरे नज़रों से कर सकते हैं। तो चलिए बिना वीडियो में देर किए इस बात को जान लेते हैं और वीडियो में एंड तक बने रहिए। सारी जानकारी बिल्कुल कम टाइम में जल्दी से प्राप्त करें और ऐसा करके अपने घर को सुखी संपन्न आप बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक परिवार में सबसे पहले अगर बच्चा, बूढ़ा, यंग लोग रहते हैं, लड़कियाँ रहती हैं, तो कभी न कभी कोई न कोई परेशानी इस तरह की आती है। आपको समझ में नहीं आता है कि क्या ऐसा करें कि जिससे हमको थोड़ा राहत मिल जाए। तबीयत अचानक खराब होने पे क्या करें? अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है, अचानक जैसे बहुत दिनों से बीमार है और पता है कि उनकी मृत्यु भी अगर हो रही है, अगर पता है, नहीं पता है तो बात अलग है। तो आप उस परिस्थिति में भी क्या कर सकते हैं? तो इस वीडियो में इन तक बने रहिए और सारी जानकारियाँ प्राप्त करिए दिन के हिसाब से, जिसमें आपको किसी दिन सोचना ना पड़े ये वीडियो देखने के बाद। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा और आपको पसंद भी आएगा। अगर पसंद आएगा तो अभी लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आप भूल जाते हैं और भूल जाने के कारण आपके एक लाइक ना मिलने के कारण हमको भी टेंशन होता है कि मेरा ये वाला कंटेंट अच्छा हुआ या नहीं हुआ, सही था, नहीं। सही तो हमने सारा ही प्रयास किया है। जो मैं बोलती हूँ शास्त्र के अनुसार बोलती हूँ, कुछ भी दिखावा और बनावटी या इधर-उधर का नहीं होता, क्योंकि मुझे मेहनत करने में और सच बोलने में ज़्यादा विश्वास होता है। भगवान से प्रेम करना मतलब आप सभी से प्रेम करना, और जो किसी से प्रेम करता है वो प्रेम में कभी, कभी भी विचलित नहीं होता है। जो विचलित होता है वो कभी प्रेम नहीं करता है। तो चलिए जानते हैं कि अगर आपके घर में किसी बच्चे को रात में या दिन में अचानक तबीयत खराब होती है, या किसी को देखने के बाद तबीयत खराब होती है, बार-बार बच्चा रोता है, दूध नहीं पीता है, खाना भोजन यानी नहीं कुछ खाता है, किसी के गोद में नहीं जाता है, तो उस परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं? तो उस परिस्थिति में आपको सबसे पहले ये देखना है बच्चे को कि अगर बच्चे को चोट लगी है, दर्द हो रहा है या किसी को पहचान नहीं रहा है, या ऐसा है कि बच्चे को कोई अन्य परेशानी है, तो आप माँ हैं या जो उनको समझता हो बच्चे को, वो उसको चेक करने की कोशिश करें। अकेले में बैठकर, सबके साथ बैठकर, लाइट जलाकर, अंधेरे में, क्योंकि आप डायरेक्ट कोई दवा लेते हैं तो भी बच्चे के लिए खतरनाक है। अगर उसको कोई चीज़ की दिक्कत है तो भी खतरनाक है। तो आप दोनों का इलाज सिर्फ़ ये उपाय करके अच्छे से कर पाएँगे। अभी आपको मतलब पूरा वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। तो इसलिए बच्चे को इस तरह से चेक करें। जब चेक करेंगे तो बच्चे की अगर तबीयत खराब होगी अंदर से, जैसे कभी-कभी बच्चे को भूख नहीं लगती है, तो उसका पेट अगर टाइट है बच्चे का, थोड़ा हल्का-सा नीचे के साइड दबाकर नाभि के नीचे देखें। तो पेट अगर टाइट है बच्चे को, कुछ खिलाने के बाद नहीं खाता है, तो यानी उसको गैस की प्रॉब्लम है या जो खाया है वो नहीं पचा हुआ है तब रो रहा है। अगर सारी चीज़ ठीक होने के बाद अगर वो रोता है, नहीं कुछ खाता है, तो उसको ऊपरी क्रिया कोई किया है या नज़र दोष है। तो इस नज़र दोष में आप क्या करेंगे,
तेज पत्ता लेकर, जो मसाले में पड़ता है, वो तेज पत्ता और कपूर, लौंग, इलायची लेकर किसी दियाली में या प्लेट में रखकर बच्चे के ऊपर से 11-21 बार उतार कर ये बोलकर कि जिसका टोटका हो, जिसकी नज़र हो, उसके पास जाए। इस तरह से बोलकर बच्चे के ऊपर से बार-बार ये कहना है कि उसके ऊपर से उतार के एंटी क्लॉक कि जिसका हो उसके पास जाए, जिसका हो उसके पास जाए। 3 बार बोलना है और 11-21 बार उतार लेना है और उतार कर बच्चे के आगे-पीछे उसको दिखाकर, पूरे घर में दिखाकर, आपको रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, जला देना है। जब भी कोई टाइम हो, जला देना है और जो उसका भाप निकलता है आग का, उसको अपने हाथ से गर्म करके बच्चे के ऊपर लगाना है। इससे नकारात्मक ऊर्जा अगर कोई होगी, परेशान कर रही होगी, तो छोटे बच्चे, कुत्ते ये देख लेते हैं और डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बड़े लोग नहीं देख पाते हैं। तो वो होगा तो उसको छोड़ देगा और वो पीने लगेगा, सुस्त हो जाएगा, भोजन भी कुछ कर लेगा और नींद ज़्यादा आएगी। तो आप समझ जाइए कि बच्चे के ऊपर ऊपरी बाधा थी, नज़र टोटके थे। दूसरा, अगर कोई लड़की है, अचानक से तबीयत खराब होता है, अच्छे कपड़े पहनने के बाद, आने-जाने के बाद, ये लोगों को टिप्पणी करने के बाद या लोगों को देखने के बाद तो नज़र की प्रक्रिया है। तो सबसे पहले आप बच्ची को गुनगुना पानी करके नमक डाल के नहवा दें। नहवाने के बाद आपको दिन के हिसाब से अगर सोमवार है तो गंगा जल डालकर, मंगलवार है तो लाल चंदन डालकर, बुधवार है तो हल्दी डालकर, दूर्वा डालकर, बृहस्पतिवार है तो हल्दी डालकर, शुक्रवार है तो लाल चंदन, लाल गुलाब डालकर और शनिवार है तो काला तिल डालकर, रविवार है तो गंगा जल डालकर। इस तरह से आप बच्ची को स्नान कराएँ। याद रखें कि गंगा जल को गर्म पानी में न डालें। तो आप बच्ची को स्नान कराएँ और सरसों का जो काला सरसों होता है वो नहीं, जो पीला सरसों होता है, पीला सरसों, 5 मिर्ची लाल वाली बिल्कुल साफ-सुथरी डंडी सहित लगी होनी चाहिए, लहसुन और प्याज का छिलका, ये लेकर बच्ची के ऊपर से आप एंटी क्लॉक 11, 21, 108 जिस तरह की समस्या हो, उतार कर और किसी सुनसान जगह पे जहाँ कोई टोके नहीं, अपने छत के ऊपर भी आप पीछे के रास्ते अपने पैर के नीचे से डाल दें, तो वो ठीक हो जाएगी और ठीक होने के बाद जैसे उसका सर हल्का होगा, उसको नींद आएगी और सुस्त हो जाएगी, आपसे बात तक कम करना शुरू कर देगी और उसको ज़्यादा नींद आएगी। थकान-थकान सा महसूस होगा, तो समझ जाइए इसी तरह का कोई दिक्कत था, इसीलिए ये चीज़ थी। अब जानते हैं कि अगर अचानक किसी बड़े लोगों को मैंने बताया कि बड़े लोगों को जैसे मृत्यु का समय है तो या अचानक बीमार पड़ जाते हैं या कोई अचानक ऑपरेशन का सिस्टम हो जाता है, परेशान होते हैं, बीमारियाँ घर नहीं छोड़ती हैं, तो आप अपने घर में उस व्यक्ति के अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तब तो भाई सब आए हैं, हम भी आए हैं, एक दिन जाना है, तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई अचानक किसी किए कराए का आपको शक हो रहा है, तो उस व्यक्ति के नाम से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाएँ। अगर आप नहीं करवा पाते हैं, परिस्थिति खराब है, तो महीने में हर मतलब कोई भी दिन पड़ जाए, आप हर अमावस्या को काला तिल, काला उड़द, गुड़, काला कपड़ा, लोहे का सामग्री ये करके गुड़ दान में दें। उस व्यक्ति के हाथ से तेल उसका मुँह देखकर सरसों का तेल दान दिलाएँ। उसके शरीर का वस्त्र दान में दें और अगर कोई दिन उस तरह से पड़ रहा है कि जिस पे इस दिन को देना चाहिए तो अन्न दान, वस्त्र दान देकर उनके नाम से कोई किताब धार्मिक देकर दान करें, जिससे उनके पाप कर्म नष्ट हों और वो ठीक होना शुरू हो जाएँ। और आपको करना क्या है कि मंत्र उनके साथ पढ़ना है। अगर आपको कमज़ोरी उनको महसूस हो रही है तबीयत खराब में, तो हनुमान चालीसा पढ़कर सुनाएँ। अगर निरोग काया चाहिए, बार-बार तबीयत किसी की खराब हो रही है अपने घर में, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू कर दें। अगर आपको टाइम ना मिले तो कुंजिका भी पढ़कर ये आप पूरा कर सकते हैं। उनको सुनाएँ बैठाकर। अगर बुद्धियाँ खराब हो रही हैं किसी बात को लेकर कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या रास्ता मिलेगा इस बीमारी का, तो आप गणेश जी की पूजा अर्चना करके गणेश चालीसा पढ़ना शुरू कर दें। इस तरह से अगर आपको शक्ति, साहस महसूस दूसरों के द्वारा दिया हुआ कष्ट मिल रहा है,
तब जब एकदम कष्ट आपको सताने लगे, कोई उपाय ना मिले, तो बजरंग बाण का पाठ कर लें। क्योंकि बजरंग बाण का पाठ जब आप संकट में ज़्यादा हैं तभी करें, नहीं तो मत करें, हनुमान चालीसा पढ़ लें। इस तरह से सिचुएशन के हिसाब से आप पूजा भी शुरू कर दें, निश्चित आपके घर का विकास होगा और कष्ट कट जाएँगे। तो और कोई औरत है, बार-बार उनको थकान लग रहा है, कमज़ोरी लग रहा है, तो लोगों की नज़रों के द्वारा अगर ऐसा खेल है कि वो अपने घर की परिस्थिति को सुधार रही हैं, बहुत अच्छा संस्कार दे रही हैं, अपने घर की वृद्धि आप लोगों से करवा रही हैं, आपके परिवार में सक्षमता बढ़ रही है और लोगों को देखकर उनके काम को जलन है, तो सबसे पहले उस महिला को चाहिए कि अपने हाथ में या अपने दाहिने या बाएँ पैर में, किसी भी पैर में काला धागा ज़रूर बाँध लें। गले में अगर आपको बार-बार दिक्कत हो रही है, आपके पति पर संकट है या नहीं भी है, तो हर स्त्री को चाहिए कि अपने गले में काला धागा या काला मंगलसूत्र पहन लें। इससे आपके पति का संकट दूर होगा और लोगों की नज़रों से बचने के लिए उस महिला को चाहिए कि जब चंदन लगाएँ या सिंदूर लगाएँ, तो लंबा टीका लगाना शुरू कर दें यहाँ बिंदी पर, जिसका कोण भाले के समान सीधा हो। तो इस तरह से करने से नज़र दोष से, किसी के भूत-प्रेत बाधा से, लोबान शनिवार के दिन अपने घर में जलाकर आप भूत-प्रेत की बाधा भी आपके घर में परेशान कर रही है, तो हर शनिवार को सोने से पहले आप डेली भी कर सकते हैं, लेकिन हर शनिवार, मंगलवार को कपूर और लोबान धूप नीचे रखकर किसी कोसे दिए में या किसी हवन के बर्तन में रखकर पूरे घर में घी का डालकर, नहीं तो लोबान कपूर ही डालकर आप घुमा दें, इससे भी आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। घंटा, शंख, ध्वनि हमेशा करते रहें, ताली बजाते रहें, भजन कीर्तन करते रहें, तो आपके घर की वृद्धि निश्चित होगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये टोटके भी पसंद आए होंगे। ऐसा करके आप देखें, आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहेगी, दूसरों का नज़र नहीं लगेगा और एक विशेष प्रक्रिया ये भी है कि अपने घर के दहलीज पर सरसों के तेल का दीपक डेली जलाया करें, जिससे किसी का भी आने वाला दुर्व्यवहार, प्रादुर्व्यवहार या नकारात्मक ऊर्जा किसी के द्वारा किया कराया आपके घर में प्रवेश ही नहीं करेगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो यहीं एंड करते हैं। जय माता जी, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में कैसा लगा वीडियो आपको ज़रूर बताएँ।